जीवन मुझको अजीज लगता है, दिल पसंद, प्रियतम, मनभावन, मोहक। अटल स्मृति वर्ष के रूप में दिया है। उन्होंने अपना मैसेज जो है, अपना संदेश जो है जनता के सामने रखा है कि युवा क्या सोचती है। युद्ध क्यों जब मानव ही भगवान है, अशांति क्यों जब विवेक की पहचान है। युद्ध क्यों जब मानव ही भगवान है, युद्ध क्यों जब मानव ही भगवान है, अशांति क्यों जब विवेक की पहचान है। जिस धरती ने विश्व को शांति सिखाई, जिस धरती ने विश्व को शांति सिखाई, उस धरती पर आज अशांति दे रही दिखाई। तलवार नहीं भारत ने शास्त्र दिए, तलवार नहीं भारत ने शास्त्र दिए, विनाश नहीं विश्व को रास्ते दिए, विनाश नहीं विश्व को रास्ते दिए। यह देश युद्ध से नहीं सत्य से जीता, यहाँ अशोक ने भी अहिंसा को रीता। पर अशांति तब आती है जब भूल जाते हैं हम कि देश सिर्फ जमीन नहीं, लोग होते हैं हम। जब विकास से पहले विनाश को चुनते हैं और प्रगति के नाम पर विवेक को भूलते हैं। ये हमसे साफ इरादे मांगता है। ना रिश्वत में सम्मान है, ना बेईमानी में विकास। जब हम गलत लाभ को ठुकराएंगे। सपने बड़े हो तो डर भी छोटा लगे, जो मुश्किलों से डरता नहीं वही मंजिल पहुंचे। की अपील बोलो यानी अभी मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को अटल स्मृति वर्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यक्रम के साथ में आयोजित किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, जिसमें आज किसान मोर्चा का द्वारा कवि सम्मेलन कंपटीशन आयोजित किया भारतीय जनता स्टेट ऑफिस में। और मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहा। जितना भी पार्टिसिपेंट है सब एक से एक बढ़ के है, और जितना भी पार्टिसिपेंट है वो उन्होंने बहुत अच्छा कविता हमें सुनाया, और जितना भी पार्टिसिपेंट है उसको मैं शुभकामना देता हूँ। और ये कार्यक्रम जो है अटल हमारा नेशनलिज्म को लेके हमारा जो कविता हमको सुनाया गया है, तो ये एक अटल स्मृति वर्ष का एक पार्ट है। तो हम एक मैसेज देना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया को मैसेज देना चाहता है कि हमारे इस सम्मेलन का द्वारा नेशनलिज्म कैसे होना है, और उसको हमारा बच्चों ने, हमारा पार्टिसिपेंट ने सबको सुनाया। आयोजन सर किसने किया इसका? आप लोग युवा मोर्चा किसने किया? किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। और मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि इस मोर्चा, किसान मोर्चा का अध्यक्ष हूँ मैं, गुमसेन नौले, और मेरा टीम को सौंपा गया इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान कालिंग जी, ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी किसान मोर्चा का लीडरशिप में, और इसका मेन कन्वेनर है दुंगोली लिवंग जी। उन्होंने हमें इस कार्य को, इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए सौंपा गया है। नहीं पता था ये मतलब भारतीय जनता द्वारा है करके। हमारे मतलब कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में एक नोटिस जारी किया गया था सर द्वारा, तो तारू सिंधिक सर ने भेजा था पोएम के लिए, जिसको रुचि है वो भागीदारी ले सकते हैं करके। तो उसमें सर ने मेरा भी नाम डाला था। उसके बाद कविता तो तैयार नहीं थी, कल ही रात तैयार की हूँ मैं कविता को, और थीम जो था कि नेशनलिज्म, इसमें राष्ट्रवाद के ऊपर था। तो मैंने सोचा था कि कविता सारे लोग एक ही मतलब
और अभी अधिकतर लोग ऐसे ही लिखे थे, मतलब सभी का टॉपिक जो है कि एक जैसे ही था, सबका शीर्षक जो है कविता का। तो मुझे लगा था कि मुझे पता ही था कि ऐसा ही होंगे करके, इसीलिए मैं सोच रही थी कि कुछ और टॉपिक कुछ अलग तरीके से लिखूं करके। इसीलिए मैंने फिर दोस्त को मेरे साथ ना कविता रचने में मदद करके, उसके बाद उसने मेरी मदद की। उसके बाद रात भर उसी से बात करते करते रात के 2 बजे तक कविता बनाया। मेरी कविता मेरे देश के प्रति मेरी अंदर की भावना के आधार पे मैंने रचा है। कविता का शीर्षक है, तो उसका 2 लाइन ये है। मेरा भुवन मुझको अजीज़ लगता है, दिल पसंद प्रियतम मनभावन मोहक आकर्षक लगता है। मेरा भुवन मुझको अजीज़ लगता है। टू बी ऑनेस्ट, आज जीत कर बहुत खुश लगा, दिल को बहुत अच्छा लगा। अच्छा मतलब कुछ शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इसे पार्टिसिपेट किया। और मैं अपना स्पेशल थैंक्स मेरे मैम को देना चाहती हूँ। भले ही मैं अपना कॉलेज पास आउट होकर निकल गया, बट स्टिल मैम से टच होने के कारण मैम हमें कांटेक्ट करते और हमें हमेशा उत्साहित करते कि ये सब चीज़ में पार्टिसिपेट करने का। और पोएम में भी मेरा, जब से मैंने बिनियांगा कॉलेज वहाँ ज्वाइन किया था, फर्स्ट सेमेस्टर से मैम से बातचीत होकर उसी से मैंने हमेशा पार्टिसिपेट किया। और ये मेरा पहली बार नहीं है, जब भी होते मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे जैसा भी हो। मैम क्योंकि हमेशा कहते हैं कि जीतना ही बस नहीं है, बस आप पार्टिसिपेट करो तभी वो जीत कहलाता है बोलकर। तो उसी को हमेशा माइंड में लेकर चलती हूँ कि चाहे जैसा भी हो पार्टिसिपेट करना है बोलकर। तो आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी को कैसे याद करते हैं, फॉर्मर प्रधानमंत्री? हम इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी हेडक्वार्टर में हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक कवि सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया। अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मर प्रधानमंत्री की याद में, उनकी याद में ये कवि सम्मेलन था। कई पार्टिसिपेंट्स आए, अलग अलग कॉलेजों से आए। यहाँ पे जो लड़कियाँ और लड़के भी आए, 25 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया और अपनी कविताएं सुनाई। और ये जो जिनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया ये कंपटीशन में, ये देशभक्त की अलग अलग कविता थी। और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी याद में ये सबसे पहले बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो ऐसे प्रतियोगिता को जिसने भी संभाला बहुत अच्छा किया। युवाओं के लिए अच्छा मंच है और अपनी जो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, अपना जो कर्तव्य है, वो एक कविता के माध्यम से किस तरह से व्यक्त करना है आज के युवाओं ने बता दिया है। उन्होंने अपना मैसेज जो है, अपना संदेश जो है जनता के सामने रखा है कि युवा क्या सोचती है। अब ये जनता का ये दायित्व रहेगा कि इन युवाओं की सोच को आगे वो कैसे बढ़ा और इन्हें कैसे निर्देश और कैसे दिशा दे। बहुत अच्छा लगा और सभी को मैं बहुत ही बधाई देना चाहूँगी, खास करके उन युवतियों ने जिनको लगा कि नहीं, देश प्रेम केवल जो मर्द है या किसी युवक में नहीं, सारी स्त्रियों में होती हैं। उन्होंने दिखा दिया अपने कविताओं के माध्यम से। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। सभी को बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। भक्ति पर कविताएं लिखी हैं, वो हमारी सोच से बहुत परे हैं। मतलब हमारे लिए ये मुश्किल हो गया था कि विजयी किसको घोषित किया जाए, क्योंकि आज की प्रतियोगिता में अच्छे और बुरे के बीच में नहीं था, अच्छे और बहुत अच्छे प्रस्तुतिकरण उसके बीच में था। तो उसमें चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण का कार्य रहा। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हम जिन बच्चों को बुलाया है उन लोगों ने हमारी उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाया और बहुत अच्छे से प्रस्तुतिकरण की है। तो मैं तो एज ए जज और एज ए टीचर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही मैं प्रफुल्लित हूँ। को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह का कार्यक्रम आज आयोजित किया, विशेषकर हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद करके उसको श्रद्धांजलि के रूप में कवि सम्मेलन आयोजित किया, ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है, अच्छा आयोजन है। और हमारे जो उभरते हुए कवि हैं, जो कविता लिख रहे हैं, उनको एक मंच दिया, वो भी देशभक्ति विषय पर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर उन लोगों को अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने दिया और बहुत ही अच्छा रहा। और हमारे लिए, जैसे हमारे तारो सर और मैडम ने भी कहा कि हमारे लिए ये निर्णय लेना मुश्किल हो गया था कि किसको विजय घोषित करें। बहुत ही अच्छा रहा। तो आज अलग अलग कविताएं सुनाई गई। अभी हमारे साथ छात्र हैं अरुणाचल प्रदेश की। मैम, आपकी जो कविता थी देश को विभाजन, क्या मैसेज था? माध्यम में मेरी कविता मैंने खुद रची थी। मैंने ये एक्चुअली
बहुत पहले लिखा था, जब मैं क्लास 12 में थी, तब मुझे इसको प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला, पर आज बीजेपी जनता की माध्यम से मुझे ये कविता प्रस्तुत करने का अवसर मिला, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। माइनॉरिटी से बिलोंग करती हैं, आपको डर लगता है? जी, मैं मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती हूँ। डर लगता है? जी जी, डर तो बिल्कुल बेशक लगेगा, क्योंकि हम ऐसे समाज से है जहाँ पर पीढ़ियाँ से चली आ रही है, जहाँ पर लड़कियों को काफ़ी दबाया रखा जाता है। बट मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, और मेरे जो गुरुजन हैं उनसे भी मैं बहुत प्रेरित हूँ। जी बेशक, उनकी कविता मैंने उनकी ही शैली में कविता लिखी है, जो काफ़ी सरल सुबोध थी। बहुत अच्छा लगा, एक से बढ़कर एक था आज का, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो आंसू निकल गया कोई का बात को सुन के, बहुत दिल में छूने वाला कविता।